हेलो जी, वेलकम टू द बायोमैग्नेट। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया है। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इज़ गिवन इन फिगर, यानी कि ये जो नीचे फिगर दी हुई है, इस कंप्लीट फिगर में जो कॉमन बेसिस है क्लासिफिकेशन के वो सब दिए हुए हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम, और इधर आ जाता है ये सब फाइलम। तो सबसे पहले एनिमेलिया किंगडम के बारे में बात करें, जिसके अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भी यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सेलुलर लेवल पे जिसके सिमेट्री, यानी कि जो ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं और एसिलोमेट होते हैं, उसमें आ जाता है पोरीफेरा। यानी कि पोरीफेरा वो एनिमल्स है जो एसिमेट्रिकल होते हैं और उनके अंदर सिलोम भी नहीं मिलते। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, तो उसमें कौन कौन आते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले आ जाते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री आते हैं। तो रेडियल सिमेट्री के बारे में अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले एसिलोमेट आते हैं, यानी कि जिनकी रेडियल सिमेट्री तो है लेकिन फिर उनके अंदर सिलोम नहीं मिल रहे हैं, तो उसको फिर हम कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट में। कौन कौन से, एक आ जाता है सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, और टेनोफोरा। तो ये दो आ जाते हैं जिनके अंदर सिलोम नहीं होते और जो वो है सिमेट्री वो रेडियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिनके अंदर बाइलेटरल, यानी कि जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसमें क्या आती है, इसमें आती है सिलोम जिसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ एसिलोमेट्स होते हैं, जैसे आ जाते हैं प्लेटी हेलमंथीज। अब इनके बारे में नेक्स्ट हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि हैं क्या एक्चुअली में। अभी तो प्लेटी हेलमंथीज, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वो जिनके पास सिलोम तो है बट कौन सी हैं, सूडो सिलोम है, उसमें आते हैं एस्केलमंथीज। और एस्केलमंथीज के बाद आते हैं वो जिनके अंदर ट्रू सिलोम मिलता है, जैसे कि एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो ये सभी फाइलम हैं जो कैटेगराइज हो जाते हैं किसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर। तो अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में ही बताया गया है और पोरीफेरा फाइलम के बारे में ही हम बात करते हैं। तो ये होता क्या है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, यानी कि इस फाइलम के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हम स्पॉन्ज बोलते हैं। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि ज़्यादातर क्या होते हैं, मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी कहीं से कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती। दीज आर प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो सेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो कौन सा होता है, वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। Sponges have a water transport और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, उनके अंदर कैनाल सिस्टम मिलता है जिसके माइन्यूट पोर्स के थ्रू उसके अंदर वाटर एंटर करता है, इसको ओस्टिया बोलते हैं। और उनके अंदर सेंट्रल कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोकोल बोलते हैं, और जहाँ से वो आउट होता है, बाहर होता है, उसको बोलते हैं हम ओस्कुलम, ठीक है ना। ओस्टिया जहाँ से वाटर एंटर करता है, ओस्कुलम जहाँ से बाहर जाता है, और स्पॉन्जोकोल वो जो कैविटी, सेंट्रल कैविटी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब देखिए ये ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ में काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है कि जिससे वो फूड को कैचअप कर सके, जिससे वो रेस्पिरेशन कर सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिसको बोलते हैं, और जिससे वो वेस्ट को रिमूव कर सके। तो ये उसके पास क्या होते हैं, उसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कोइनोसाइट्स और कोलर सेल लाइन द स्पोंजोकोल एंड द कैनाल्स, यानी कि जो कोइनोसाइट्स होता है वो स्पोंजोकोल और जो कैनाल्स होती हैं उनमें, उनकी जो सेल्स होती है उनके सेल्स में कोलर सेल में प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इज इंटरसेल्यूलर, यानी कि जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर, उसके अंदर क्या मिलता है, डाइजेशन मिलता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ
स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, यानी कि जो उनका स्केलेटन होता है वो बना होता है किससे, स्पेक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलके बना होता है। सेक्सी सेपरेट नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं हम, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। दैट इज एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है ना, यानी कि एक ही इंडिविजुअल से एग और स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। स्पॉन्जिस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि स्पॉन्जिस जो होते हैं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट से मतलब क्या होता है, उनके अंदर कौन सी स्टेज मिलती है, लार्वल स्टेज मिलती है, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली अडल्ट से वो अलग होते हैं। इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला जो पोरीफेरा का डायग्राम आता है, सबसे पहले में आ जाता है ये साइकून, क्या नाम है इसका, साइकून। दूसरे क्या आता है, स्पोंजिया, इसको बोलते हैं म्यू स्पोंजिया, और फिर आता है स्पोंजिला, ये है स्पोंजिला। तो स्पोंजिला और ये इनके सबके नाम हैं और वो एग्जाम्पल है। इसमें लिखा भी है देखो, जो साइकून होता है उसको क्या बोलते हैं, साइफा बोलते हैं। उसके बाद जो स्पॉन्जिला होता है उसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, जो यू स्पॉन्जिया होता है उसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना, यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम स्पॉन्जिला को बोलते हैं, और जो साइकोन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइफा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी सिलेंट्रेटा को हम बोलते हैं। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, यानी कि ये एक्वेटिक होते हैं और ज़्यादातर क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। सेजल और फ्री स्विमिंग, ये क्या करते हैं, या तो उसमें तैरते रहते हैं या फिर जो वाटर करंट होता है वो उसको इधर उधर लेके अपना साथ चला जाता है। रेडियली सिमेट्रिकल, उनके अंदर सिमेट्री मिलती है, कौन सी मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। अब क्या होता है कि जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल मिल जाता है, जिसका अगर हम बात करें तो कोइनोब्लास्ट और कोइनोसाइट, ये क्या होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, यानी कि उनकी बॉडी में और टेंटिकल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। कोइनोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर फॉर ऑफ प्रे, यानी कि वो क्या करते हैं, वो उससे वो शिकार भी करते हैं, उस कैप्चर करते हैं प्रे को, डिफेंस करते हैं, अपने आप को एनकरेज करते हैं, तो उन सब में वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी निडेरियंस होते हैं वो सभी क्या शो करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एंड डिप्लोब्लास्टिक, उनकी जो जर्म सेल लेयर होती है, जो बॉडी लेयर होती है वो क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, यानी कि जो हाइपोस्टोम होता है उसके अंदर वो, हाइपोस्टोम क्या है, एक सिंगल माउथ ओपनिंग होती है, और जो क्या बनाता है, जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बनाता है, और उसकी जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, हाइपोस्टोम होती है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, यानी कि इनके अंदर दोनों तरीके का डाइजेशन मिलता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रा सेल्यूलर भी। नेक्स्ट है सम ऑफ निडेरियंस दैट इज कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कुछ जो निडेरियंस होते हैं उनके पास क्या होता है, जैसे कोरल आ जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। निडेरियंस एग्जिबिट्स टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा, उसमें ना जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उनसे बना हुआ उनका स्केलेटन होता है, और ये दो तरीके के जो अपनी शेप होती हैं, साइज होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसको शो करते हैं। जैसे ये जो सबसे नीचे वाला होता है जिसमें ये नीचे की तरफ है और माउथ क्या है, अंदर की तरफ देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम मेड्यूसा। क्या बोलते हैं हम, मेडुसा। मेड्यूसा, मेड्यूसा वो होती है जिसके अंदर नीचे की तरफ माउथ देखने को मिलता है और टेंटिकल्स उससे बाहर की तरफ निकले रहता है, उसको बोलते हैं मेड्यूसा, और ये एग्जांपल दिया हुआ है ऑरिला का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसमें हम पोलिप आता है। पोलिप मतलब माउथ ऊपर की तरफ मिलता है, माउथ ओपनिंग ऊपर की तरफ मिलता है और टेंटिकल्स इधर उधर फैले रहते हैं, ठीक है। तो
तो इसमें आ जाता है एडेम्सिया। एडेम्सिया क्या शो करता है? पोलिप शो करता है। और जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा शो करता है ऑरेलिया। इनको याद रखना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्म में शो करते हैं। उसके बाद है द फॉर्मर इज अ सेजल और सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा के जैसे देखने को मिलते हैं। इसमें एडम्सिया हाइड्रा, एडम्सिया ETC, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, यानी कि जेलीफिश और ऑरेलिया वो इसी के जैसे वो होते हैं। whose cnidarians those cnidarians which exist in both forms exhibit alternate of generation, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो शो करते हैं, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यानी कि पोलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पोलिप सेक्सुअली। अगर मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बनेगा? पोलिप बनेगा। लेकिन जो पोलिप प्रोड्यूस करता है असेक्सुअली तो वो क्या बनाता है? वो मेड्यूसा बनाता है। बड़ा आसान है। पोलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाता है, मतलब पोलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है? मेड्यूसा बनाता है। लेकिन जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है? पोलिप बनाता है, यानी कि PAM और MSP। ठीक है ना? तो ये इसके एग्जाम्पल ले आते हैं। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? फाइसेलिया दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। उसके बाद है एडम्सिया, जिसको सी एनिमोन भी बोलते हैं। उसके बाद है पेनितुला, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम सी पैन बोलते हैं। और आता है गोरगोनिया, जिसको सी फैन बोलते हैं। और मैंड्रीना आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम ब्रेन कोरल बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं किसके? नीडेरियंस के या फिर सिलेंट्रेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेनोफोरा। अभी टेनोफोरा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। टेनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कोम्ब जेलीज, जिनको कोम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स भी बोलते हैं, आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये सभी लगभग मैराइन होते हैं। रेडियली इनके अंदर सिमेट्री मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन मिलता है कौन सा मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, यानी कि उनके अंदर क्या होते हैं? सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स मिलती हैं, और जो 8 अल्टरनेट रोज में डिवाइडेड होती है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि इसमें हेल्प करती है, जो कॉम्प्लेट होते हैं उसकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक और टर्म आती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? द बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो लाइट को एमिट करते हैं उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इज वेल मार्क्ड इन टेनोफोर्स। तो टेनोफोर्स के अंदर ये देखने को मिलता है, इसलिए वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि सेक्सेस में भी सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, यानी कि जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड से ही होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें क्या होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। इसमें आता है यह जाता है टेनोप्लाना। टेनोप्लाना इसी का एग्जाम्पल है। और क्या जाता है? इसमें आता है ल्यूरोब्रैंकिया। तो ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम टेनोफोरा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज से आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेटी का मतलब फ्लैट, हेलमंथीज मतलब वॉम, यानी कि फ्लैट वॉम बोलते हैं इसको। दे हैव, अब इसके बारे में बात करते हैं ये क्या होते हैं? दे हैव डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है डोर्सल और वेंट्रली क्या होती है? फ्लैट होती है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हम फ्लैट वॉम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे इमेज दी हुई है, अभी इमेज के बारे में बात करेंगे, तो अभी पहले इसको कर लेते हैं। ये क्या है? दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं। फ्लैटवर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जो फ्लैटवर्म होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। मतलब वो सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट तीनों होते हैं। और इनके पास क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द
पैरासाइटिक फॉर्म, जो इनकी पैरासाइटिक फॉर्म होती है उनके अंदर हुक और सकर्स दोनों होते हैं। एंड सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली ब्लड से, जो ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल आता है कि विच वन डायरेक्टली एब्जॉर्ब ब्लड फ्रॉम होस्ट, तो वहाँ पे आप कौन सा किरण बोलोगे, प्लेटी हेलमिंथेस बोलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को करने के लिए क्या होती हैं, फ्लेम सेल होती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होती। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे लार्वल स्टेज बनते हैं, इनके थ्रू क्या होता है जो डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट हो पाती है। सम मेंबर्स आर प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आता है जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर को शो करता है। इसमें एग्जांपल आ गया टेनिया जिसको टैपवर्म बोलते हैं, फैसियोला जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, और दोनों के डायग्राम ये नीचे दी हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात कर जाते हैं एस्केलमंथीज। अभी हमने प्लेटी हेलमिंथेस यानी कि फ्लैटवर्म के बारे में बात किया, अभी हम एस्केलमंथीज यानी कि राउंड वर्म के बारे में बात करेंगे। अब राउंड वर्म क्या होते हैं, द बॉडी ऑफ एस्केलमंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस देयर नेम द नेम राउंड वर्म्स, और इसी वजह से उनका नाम क्या होता है, राउंड वर्म हो जाता है। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका नेचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राउंड वर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट एनिमल्स, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उनके अंदर क्या मिलता है, सूडोसिलोम मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कंप्लीट होती है और इसके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरनेक्स देखने को मिल जाता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी यूनिट होती है उनकी बॉडी के अंदर, इसको एक्सक्रीटरी ट्यूब बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करने का काम करती है इनके अंदर। तो उस ठीक है, तो इतना है समझ में। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट यानी कि डाइसियस या फिर उसको बोल सकते हैं हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद है मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यानी कि जो इनमें फीमेल्स होती हैं उनका साइज मेल से ज़्यादा बड़ा होता है। द यंग वन रिजेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो उनके अंदर होती है डायरेक्ट होती है, और जो यंग वंस होता है वो रिजेंबल हो जाता है किस चीज़ के लिए, एडल्ट होने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल आते हैं एस्केरिस जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, बुचेरी को हम फिलारिया बोलते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा इसको क्या बोलते हैं, हम हुकवर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है एनेलिडा। अब एनेलिडा क्या होता है, जिनके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है उनको क्या बोलते हैं, एनेलिडा बोलते हैं, दैट्स इट। दे मे हैव एक्वेटिक मैराइन और फ्रेश वाटर, एक्वेटिक और फ्रेश वाटर मैराइन वाटर में ग्रोथ कर जाते हैं, वहीं पे सर्वाइव करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और टेरेस्ट्रियल लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइट, यानी कि फ्री लिविंग भी होते हैं और ये पैरासाइट भी होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरली सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर देखने को मिलता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, यानी इनके अंदर क्या होता है, मेटामर्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलोमेट एनिमल्स हो जाते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, यानी कि जो इनकी बॉडी होती है उनकी बॉडी अलग अलग होती है सेगमेंट्स के अंदर बटी हुई, एंड हैज़ द फाइलम नेम एनेलिडा, और इसी वजह इसका क्या नाम रख देते हैं, एनेलिडा, जिसको लैटिन वर्ड में एनुलस का मतलब आता है रिंग, यानी कि जो रिंग से बने होते हैं, यानी कि जिसको इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको हमने राउंड वर्म बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स
विच हेल्प इन लोकोमोशन, उनके पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक एनालिड्स में जैसे नेरिस आ जाता है, नेरिस क्या शो करता है, नेरिस शो करता है पैरापोडियास, यानी कि क्या होता है, पैरापोडियास आर द फुट लाइक स्ट्रक्चर, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, इसको नेफ्रिडिया बोलते हैं। सिंगल नेफ्रोडियम हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। जो नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया हेल्प करता है उनका किस चीज़ में, एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में। नेचुरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो उनके अंदर नेचुरल न्यूट्रल सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, वो बना होता है किससे, गैंग्लिया के एक पेयर से, कनेक्ट बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, ये क्या होती है कि डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है किससे, लेटरल नर्व से, और जो क्या होते हैं, जो जुड़ जाती हैं डबल वेंट्रल कोड से, ठीक है ना। उसके बाद इसमें नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म्स इज डाइसियस, यानी कि नेरिस और अदर जो एक्वेटिक फॉर्म होती है उसमें वो किस में आती है, डाइसियस में आती है। बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोइशियस, और जो अर्थवर्म होते हैं, लीच जो होती है वो क्या होंगी, मोनोइशियस हो जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअली होता है, जिसमें आ जाता है एग्जांपल नेरिस, नेरिस से आता है फेरेटीम आ जाता है जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, एंड हिरुडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल और इनके डायग्राम भी इधर दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है भैया, ऑर्थ्रोपोडा इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम, ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा होता है, ऑफ एनिमेलिया, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, जो किसको रखता है, इंक्लूड्स को रखता है, इंसेक्ट्स को रखता है इंक्लूड करके। ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, यानी कि जितना भी 2/3 होती है वो कितना है, वो अर्थवोम उसकी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन्हीं की जो स्पीशीज आती हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय किटेनियस एक्सोस्केलेटन, वो किटेनियस एक्सोस्केलेटन, काइटेनियस भी इसको बोलते हैं, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से वो कवर होते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन से मिलके बनी होती है। दे हैव जॉइंट अपेंडेज, इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा बोला क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेज होता है। आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट होता है, पोडा का मतलब अपेंडेज, यानी कि पैर, जिनके पैर आपस में जुड़े रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ये इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सेंसरी ऑर्गन जैसे एंटीना होते हैं, आइज़ होती हैं, एंड तो ये आइज़ चाहे सिंपल भी और कुछ में कंपाउंड आइज़ भी देखने को मिल जाती हैं। स्टेटोसाइट्स ऑफ बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, इसके साथ बैलेंसिंग ऑर्गन भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजन ट्यूबल्स, मालफिजन ट्यूबल्स के थ्रू क्या होता है, उसके अंदर एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डाइसियस, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, डाइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है उनके अंदर, इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, ओवीपेरस, अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाती है, कुछ में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जैसे आ जाते हैं एपीस, जिसको हनी भी बोलते हैं, बॉम्बेक्स जिसको हम सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, लेसिफर जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक इंसेक्ट बोलते हैं, और कुछ वेक्टर जैसे कि एनोफिल्स आ जाता है, क्यूलेक्स आ जाता है, एडीज आ जाता है, ये सभी क्या है, मॉस्किटोज हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट, इसमें क्या आता है, लेकुस्टा। उसके बाद लिविंग फॉसिल जो आता है वो क्या है, लिमुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मोलस्का, तो मोलस्का के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम,
एनिमल फाइलम, जो एनिमल फाइलम होता है उसमें सबसे बड़ा तो ऑर्थ्रोपोड आता है और दूसरे नंबर पे आता है मोलस्का। मोलस्का आर मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। मोलस्का टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक दोनों होते हैं, जो या एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में रहते हैं। हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट्स। उनके अंदर क्या होता है कि वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिमेट्रिकल बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, उसके अंदर कोइनोब्लास्ट देखने को मिल जाता है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विच इज डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। उनके अंदर विसरल हम्प होता है, मस्कुलर फुट होता है और हेड होता है। अ सॉफ्ट एंड spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। अब क्या होता है कि स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, वो उनके अंदर मेंटल को बनाती है जो विसरल हम्प के ऊपर होता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, जो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस मिल जाता है। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। उनके पास क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। एस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शन दोनों करते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। उनके पास क्या होते हैं, जो एंटीरियर हेड रीजन होता है उसके पास सेंस टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पाइन ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल रेड्यूला। यानी कि क्या होता है, फीडिंग के लिए और रेस्पायरेशन करने के लिए उनके पास एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोलस्क का हो जाता है कंप्लीट। बस इसके एग्जांपल रह जाते हैं। एग्जांपल में आते हैं जैसे कि दे आर यूजुअली डाइसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, और उनके अंदर डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनमें कुछ एग्जांपल आ जाते हैं। एग्जांपल क्या क्या हैं, पाइला जिसको क्या बोलते हैं हम, एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। उसके बाद हैं पिंक टारा, इसको बोलते हैं हम पर्ल ओयस्टर। उसके बाद हैं सेपिया, इसको क्या बोलते हैं हम, कैटल फिश बोलते हैं। उसके बाद लोलिगो आता है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोलते हैं। एप्लाइसिया जिसको सी हेयर बोलते हैं। और जी डेंटेलियम जिसको टस्क शेल बोलते हैं। और उसके बाद है चैटोप्लेरा, इसको क्या बोलते हैं हम, चीटोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। अब ये इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, द एनिमल्स हैव द एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसिल्स एंड हेयर द नेम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा होती है क्योंकि उनकी क्या होती है, स्पाइनी जो बॉडी होती है उनकी देखने को मिल जाती है। ऑल मैराइन्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी मैराइन होते हैं लेकिन उनके अंदर क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। द एडल्ट इकाइनोडर्म जो होती है उसकी रेडियली सिमेट्रिकल। जो एडल्ट होता है उसकी इकाइनोडर्म क्या होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। बट लार्वल इज बाइलेटरल, मतलब जो लार्वा स्टेज होती है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड सिलोमेट एनिमल्स, और उनके अंदर क्या मिलता है, सिलोम मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। माउथ और जो लोअर वेंट्रल साइड में उनका एनस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट और क्लोज सर्कुलर। कंप्लीट उनके अंदर क्या मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्म्स के अंदर भी क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, विच हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फूड एंड रेस्पायरेशन। ठीक है ना, इन सभी में ये काम करता है। जैसे रेस्पायरेशन आ जाता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कैप्चर करने का काम करता है फूड को, लोकोमोशन में भी वो हेल्प करता है उनकी। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके अंदर एब्सेंट होता है। सेक्स इज सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज
इज़ यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं अपनी लार्वल फॉर्म में। जैसे क्या आते हैं, एस्टेरियस आ जाता है, इसको स्टारफिश बोलते हैं। इकिनस आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, सी अर्चिन बोलते हैं। एंटेडोन आ जाता है, इसको सी लिली बोलते हैं। कुकुमेरी आ जाते हैं, इसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। एंड ऑफ्यूर आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेटल स्टार बोलते हैं। तो ये कुछ ये देखिए इधर ये डायग्राम इसमें दिया हुआ है। ऊपर वाली जो स्टारफिश है उसको एस्केरिस, और जिस नीचे वाली आती है उसको बोलते हैं ऑफ्यूरा बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हेमिकोडेटा। अब ये हेमिकोडेटा क्या होता है, हेमिकोडेटा के बारे में बात करते हैं। हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज द सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा। हेमिकोडेटा कोर्डेटा के अंदर इंक्लूड करते थे, बट नाउ इट इज़ सेपरेटेड एज अ सेपरेट फाइलम। इसको सेपरेट फाइलम में ही हम रख देते हैं अंडर नॉन कोर्डेटा, और नॉन कोर्डेटा के अंदर इसको हम रख देते हैं। हेमिकोडेट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। के अंदर क्या होता है, स्टोमोकोड देखने को मिलता है, जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये कॉलर रीजन में होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स लाइक मैराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि इनको ये वार्म्स का उनका वो ग्रुप होता है जिसके अंदर मैराइन होते हैं, और उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और क्या होते हैं उनके अंदर, सिलोमेट होते हैं। ठीक है, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, एंड इज कंपोज ऑफ एन एंटीरियर कॉलर एंड ट्रंक। उनके अंदर क्या मिलता है, प्रोबोसी मिलता है, कॉलर मिलता है, और ट्रंक मिलता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाते हैं जो पार्ट होते हैं किसके, हेमिकोडेटा के। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड उनके अंदर प्रेजेंट होती है। सेक्सी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। कुछ एग्जाम्पल ये आते हैं, जैसे कि बेलोनोग्लासिस आता है, सैकोग्लोसस आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि हमारे ये जो फाइलम है ना, इसको हेमिकोडेटा बोलते हैं। हेमिकोडेटा के एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोर्डेटा, यानी कोर्डेटा वो होते हैं जिनके अंदर डोर्सल साइड में कोर्ड मीन्स स्पाइनल कोर्ड देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ये पेयर्ड होती है किससे, फाइंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि फाइंजियल गिल स्लिट्स से क्या होती है, पेयर्ड होती है। These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization। इनके अंदर organ system level of organization मिलता है, और उसके साथ साथ वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनके अंदर bilaterally symmetrical मिलती है। तो ये कुछ इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, इसमें आ जाते हैं कि ये फीचर्स आते हैं, उनके फीचर्स ही उसको शो करते हैं। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके अंदर क्या होता है, पोस्ट जो एनल टेल होती है वो, और इसके अंदर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो। उसके बाद ये नीचे वाली टेबल है वो अलग अलग कर रही है नोटोकॉर्ड वालों को, बिना नोटोकॉर्ड वालों को। सबसे पहले आते हैं कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होती। दूसरा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, डोर्सल होता है, हॉलो होता है, और सिंगल होता है। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड के बारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, यानी क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास होता है ये अलग, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके पास ये अलग तरीके से देखने को मिल जाता है। फेरनेक्स परफॉर्म बाय गिल स्लिट, फेरनेक्स जो होता है परफोरेटेड होता है किससे, गिल स्लिट से। नेक्स्ट आता है गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, दूसरे में नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, गिल स्लिट वो एब्सेंट होता है। हार्ट इज वेंट्रल, और जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में होता है डोर्सल हार्ट मिलता है। अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, कोऑर्डिनेट्स में टेल प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में टेल प्रेजेंट
नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा के बारे में। जो कोर्डेटा फाइलम होता है वो फर्दर 3 सब फाइलम में कैटेगराइज होता है। 3 सब फाइलम कौन कौन होते हैं? यूरोकोर्डेटा, इसको ट्यूनिका टाइप बोलते हैं, सेफेलोकोर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। तो सब फाइला यूरोकोर्डेटा एंड सेफेलोकोर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड एज प्रोटोकोर्डेट्स, यानी कि यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकोर्डेट्स बोलते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ मैराइन ही होते हैं। यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। यूरोकोर्डेटा के अंदर नोटोकोड जो होती है लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। वाइल इन सेफेलोकोर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि जो सेफेलोकोर्डेटा होते हैं उसमें हेड से लेकर टेल तक रहती है और ये थ्रू आउट लाइफ मतलब कंप्लीट लाइफ तक उनमें रहती है। तो यूरोकोर्डेटा कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि एसिडिया इसका एग्जांपल है, और ये आ जाता है सेल्पा आ जाता है, डोलियोलम आ जाता है। तो ये आ जाते हैं यूरोकोर्डेटा के। और सेफेलोकोर्डेटा में आते हैं ब्रोंकियोस्टोमा, सेफेलोकोर्डेटा एग्जांपल आ जाता है। और एम्फियक्स और लैंसलेट, तो ये इसमें सेफेलोकोर्डेटा का एग्जांपल आ जाते हैं। इनको अच्छे से कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये जो ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ये एसिडिया का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो वर्टेब्रेटा होते हैं वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड को शो करते हैं। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? देन वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। दस ऑल वर्टेब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, ठीक है ना, कि सभी वर्टेब्रेट्स कोर्डेट्स होते हैं लेकिन सभी कोर्डेट्स वर्टेब्रेट्स नहीं होते। बिसाइड्स द बेसिक कोर्डेट्स कैरेक्टर्स वर्टेब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, यानी कि जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स, यानी कि हार्ट के 3, 2 और 4 चैम्बर होते हैं। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और लिम्स। तो क्या होता है उनके पास? एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर अपेंडेज होते हैं जो फिन भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। तो सब फाइला वर्टेब्रेटा के बारे में बात करते हैं, किस किस चीज़ में डिवाइड हुआ है। वर्टेब्रेटा का जो डिवीज़न है वो क्या क्या? सबसे पहले आता है एगेंथा। एगेंथा वो होते हैं जिनके अंदर जॉज नहीं होते, जिसमें क्लास आती है साइक्लोस्टोमा। फिर आता है गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा वो होते हैं जिनके अंदर जो वो जॉज आने शुरू हो जाते हैं, मतलब गैंथोस्टोमेटा के अंदर जॉज आते हैं और एगेंथा के अंदर जॉज नहीं आते। तो इसमें जो सुपर क्लास आती है कौन कौन सी आती है? पाइसिस यानी कि मछलियाँ जिसमें 2 जाते हैं, कॉन्डिक्टाइस और ओस्ट्रिक्टाइस, ये क्या होती है? इसकी क्लास आती है। फिर उसके बाद है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो होते हैं कि जिनके पास लिम्स होते हैं, ठीक है ना। टेट्रा मैंने 4 और पोडा मैंने लिम्स, यानी कि जिनके 4 हाथ पैर होते हैं। तो उसमें क्या क्या आती है क्लास? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा क्या होता है? ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, यानी कि एक्टोपैरासाइट होता है बाहरी की तरफ पैरासिटिज्म शो करते हैं कुछ फिशेज के ऊपर। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। इनके पास कितने होते हैं? 16 से 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट के, जो कि इसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में उनकी हेल्प करते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलेटरी माउथ विदाउट जाज। उनके पास जाज नहीं होते लेकिन क्या होता है उनके पास मतलब एक तरीके से सक करने वाला ऑर्गन होता है, जिसकी वजह से वो सक करते हैं दूसरे फिशेज के ऊपर। देयर बॉडी इज डिवोइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यानी उनके पास क्या होता है? पेयर्ड फिन्स होते हैं और स्कल्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। उनका जो क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है, मतलब कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। और साइक्लोस्टोमा आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पानिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पानिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई
देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब क्या होता है कि साइक्लोस्टॉर्म्स मैराइन होते हैं, ठीक है, लेकिन मैराइन से वापस फ्रेश वाटर में जाते हैं वो एग ले करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको न्यूबॉर्न को पैदा करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ से फिर वो डाई हो जाते हैं, और जो लार्वा होता है उनका, वो लार्वा वापस जब मैच्योर हो जाता है वो कहाँ जाता है, ओशंस में आ जाता है, ठीक है। उसके इसमें एग्जाम्पल आता है पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्पेरे बोलते हैं, और माइक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं, और ये इधर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पेट्रोमाइजोन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ड्रिक्टाइस। कॉन्ड्रिक्टाइस में क्या क्या आते हैं, दे आर मैराइन एनिमल्स, यानी कॉन्ड्रिक्टाइस वो होते हैं जो मैराइन एनिमल्स होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, उनका जो एंडोस्केलेटन होता है कार्टिलेजिनस होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ वेंट्रली होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड में कंप्लीट लाइफ तक प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लिट्स होते हैं लेकिन बिना ओपरकुलम के होते हैं। ओपरकुलम का मतलब होता है जो कवर होता है गिल्स का। द स्किन इज टफ, उनकी स्किन क्या होती है, टफ होती है। और जो क्या होती है, कंटेनिंग माइन्यूट पेलेकोइड स्कल्स, उनके पास क्या होते हैं, माइन्यूट पेलेकोइड स्कल्स होते हैं जो हार्ड स्टफ बनाते हैं उसको। टीथ आर मॉडिफाइड पेलेकोइड स्कल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टली, यानी जो टीथ होते हैं वो पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, और जो पेलेकोइड स्कल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देयर जाज आर वेरी पावरफुल, उनके जाज बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, यानी प्रीडेशियस शिकार करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, यानी कि इनमें क्या होता है कि ये सिंक ना हो जाए, ये डूब ना जाए, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये तैरते रहते हैं लगातार, कंटिन्यू, आई मीन सोते हुए भी ये तैरते रहते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर, हार्ट 2 चैम्बर का होता है जिसमें एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉर्पीडो। एंड सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग, उसके पास पॉइजनस स्टिंग होते हैं जैसे कि ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लड यानी कि पाइक्लोथर्मस, पाइक्लोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब उनको अपना बॉडी का टेम्परेचर अपने आप से मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि अगर ठंड है तो मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा गर्मी है तो मेंटेन करना पड़ता है, उनको बॉडी का टेम्परेचर अपने आप से रेगुलेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक रेगुलेट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लेपर्स, यानी कि जो मेल होते हैं उनके पास पेल्विक फिन्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, हो जाता है इसमें विविपेरस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है स्कोलोडॉन जिसमें डॉगफिश बोलते हैं उसको, और आता है प्रिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉफिश बोलते हैं। और आता है ये है कारकैरोडोन जिसको हम ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्राइजोन जिसको हम स्टिंग रे बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखो ये वाला जो है, इसमें स्कोलोडॉन और प्रिस्ट ये जो आ जाता है, ऊपर स्केलोडॉन आएगा और नीचे प्रिस्ट आ जाता है, तो एक इसके कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्टेक्टाइस। ऑस्टेक्टाइस के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड बोथ मैराइन फ्रेश वाटर फिशेज, यानी कि मैराइन वाटर फ्रेश वाटर दोनों फिशेज को इंक्लूड करते हैं जिनके पास क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ उनका क्या होता है, मोस्टली टर्मिनल ही होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, उनके पास 4 पेयर होते हैं गिल्स के, और ओपरकुलम भी होता है उनके पास। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड स्केल्स, उनके पास क्या होते हैं, स्किल साइकिल जो स्केल्स होते हैं कौन से होते हैं, साइक्लोइड होते हैं। एयर ब्लैडर उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो उनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी मीन्स द फोर्स विच हेल्प टू फ्लोट, जो फोर्स उनको फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हार्ट है उनका 2 चैम्बर ही होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लड ही होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है लेकिन इसमें क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि
मैराइन एक्सोसिटस जिसको बोलते हैं, और जिसको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं। और फ्रेश वाटर में आते हैं लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं हम, कैटला, और जी क्लेरियस। और उसके बाद है एक्वेरियम के अंदर जो मिलते हैं, एक्वेरियम के अंदर मिलते हैं बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और जी टेरोफाइलम, तो ये आ जाता है एंगल फिश। तो ये सभी एग्जांपल थे इसको, और यहाँ पे दो दी गई है, कैटला लिया जाता है और हिप्पोकैम्पस लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि एम्फी का मतलब होता है ड्यूल और बायोज का मतलब होता है लाइफ, यानी कि एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक, यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी कि 2 पेयर लिम्स होते हैं। बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, उनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टैल उनके पास, कुछ के पास प्रेजेंट नहीं होती, कुछ के पास जो टैल है वो रीजन भी होता है, बस उसके बाद टैल प्रेजेंट नहीं होती। द एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट, यानी कि एम्फीबियंस की स्कल्स नहीं मिलती और ज़्यादातर स्किन क्या होती है, मोस्ट होती है। देयर आइज हैव आईलिड्स, उनके आइज के पास आईलिड्स होते हैं। टाइम्पेनम रिप्रेजेंट्स देयर ईयर, यानी कि टेम्पेनम क्या होता है, एक होल होता है जो ईयर वाला होता है, यानी कि पिन्ना उनके पास नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या होता है, ओपन होता है। और किसमें खुलता है, वो क्लोका में खुलता है जो कॉमन चैम्बर होता है। विच ओपन्स इनटू एक्सटीरियर, और जो फिर एक्सटीरियर वो जो बाहर खुलता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, यानी कि इनके अंदर गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर, हार्ट 3 चैम्बर होता है, इसमें 2 ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। दीज आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और ये ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि इनके अंदर क्या मिलते हैं, लार्वल स्टेज मिलते हैं। इसमें एग्जाम्पल आते हैं कि ब्यूफो, राना, ये फ्रॉग क्या जाते हैं, ब्यूफो टोड बोलते हैं, राना फ्रॉग बोलते हैं। हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। सेलामेंडर, और सेलामेंडर के बाद आता है एक्टियोफाइस, इसको क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम्फीबियन के कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया से ये एक वर्ड याद आ रहा है कि रेप्टिलिया वो होते हैं जो क्रॉल करके चलते हैं, ठीक है ना, क्रॉलिंग करके चलते हैं, जो मतलब एकदम जैसे घिसर के चल रहे हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें आ जाते हैं कि रेप्टिलिया में क्या क्या आते हैं। रेप्टिलिया के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये आता है कैमिलियन, ये कैमिलियन है। उसके बाद क्रोकोडाइल, उसके बाद सिलोन, उसके बाद नाजा। तो ये कुछ एग्जांपल आ जाते हैं इसके रेप्टिलिया के। डायग्राम भी ऊपर दिए हुए, तो रेप्टिलिया के बारे में बात करते हैं। द क्लास नेम रेफर एज देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि क्या करते हैं, जाते क्रीपिंग और क्रॉलिंग करके ही चलते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्कल्स स्क्यूड, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। यानी कि अब क्या होता है, देखो कि इनके पास ही ऐसा होता है कि इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं ज़्यादातर, और क्या होते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, वो जो स्किन होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है। ठीक है, और वो जो एपिडर्मल जो होती है, स्कल्स और स्क्यूड इनके पास प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर उनके पास नहीं होते, टेम्पेनम प्रेजेंट होता है। और जो लिम्स होते हैं अगर प्रेजेंट उनके पास तो 2 पेयर होते हैं। हार्ट जो होता है उनका हार्ट 3 चैम्बर होता है, लेकिन 4 चैम्बर मिलता है क्रोकोडाइल के अंदर। रेप्टाइल्स आर पॉइक्लोथर्मस होते हैं। स्नेक्स, लिजार्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, यानी कि वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, लिजार्ड और स्नेक वगैरह। सेक्सेस आर सेपरेट, में सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट फिर से क्या आते हैं, इनडायरेक्ट आ जाती है। इनमें कुछ एग्जांपल है जैसे कि सिलोन, और जी टेस्टिडो, कैमिलियन आ जाता है, कैमिलियन आता है, कैलोट्स आ जाता है, क्रोकोडाइलस आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स, और एलिगेटर आ जाता है, हेमिडेक्टाइलस आ जाता है, पॉइजनस स्नेक आ जाता है, और ये है बैंगरस आ जाता है, विपेर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं
रेप्टिलिया की। बात करते हैं नेक्स्ट एव्स के बारे में। अब एव्स क्या होते हैं? एव्स मीन्स बर्ड्स, यानी कि एव्स बर्ड्स होती हैं और जो रिप्रेजेंट करते हैं फेदर्स को। उन सभी के पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज़्यादातर उनमें तो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं? फ्लाइटलेस भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। दे पोजेस बीक, उनके पास चोंच होती है। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्ब किस में मॉडिफाई होते हैं? इनमें विंग्स में मॉडिफाई होते हैं, और जो हेल्प करते हैं किसमें? वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में, इन सब में हेल्प करते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, यानी कि इनके अंदर कोई और ग्लैंड नहीं मिलती, सिर्फ ऑयल ग्लैंड मिलती है, जो कहाँ मिलती है? उनके बेस जो टेल का होता है वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद है एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड। एंडोस्केलेटन ओसिफाइड होता है, जिसके अंदर लॉन्ग बोन होती है और वहाँ पे होलो होती है, जिसमें क्या मिलती है? एयर कैविटी मिलती है, इसको न्यूमेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये एयर कैविटी उनके अंदर प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजार्ड, उनके पास एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप और गिजार्ड। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, हार्ट 4 चैम्बर होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि होम्योथर्मस, इनको अपना टेम्परेचर ऐसे रेगुलेट करने की नीड नहीं होती, ठीक है। एयर सैक कंटेन टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, यानी कि लंग्स क्या होते हैं? एयर को कंटेन रखते हैं और मोस्टली रेस्पिरेशन में उनकी हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये ओविपेरस होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट होती है। तो एग्जाम्पल बात करते हैं इसमें, कॉर्वस यानी कि काउ क्रो आ जाता है, और कोलुम्बा यानी कि पीजन आ जाता है, हो जाते हैं इसमें। सिटेक्युलस को पैरट बोलते हैं, और स्टूथियो जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पावो जिसको हम पीकॉक बोलते हैं, और एप्टेनोडाइट्स जिसको हम पेंगुइन बोलते हैं, और नियोफ्रॉन जिसको हम वल्चर बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल आ जाते हैं हमारे एव्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है। तो मैमल्स ही के बारे में बात करते हैं। मैमल्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि अलग अलग हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप्स हो जाते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे ऐसे सब जगह हैबिटेट में मिल जाते हैं वो। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ उड़ने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी कि उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो हेल्प करता है यंग वंस को नरिश, यानी कि यंग वंस को क्या करने की? उसको फूड देने की, यानी कि उसको नरिशमेंट देने की। दे हैव 2 पेयर लिम्स, उनके पास 2 पेयर लिम्स होते हैं, जो एडेप्टेड होते हैं किस चीज़ के लिए? वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बर्रोविंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और फ्लाइंग के लिए, ठीक है। ये उनके अंदर जो उनके जो 2 पेयर्स होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, जो इन सब में अपना रोल प्ले करते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, यानी कि जो स्किन होती है वो यूनिक होती है। उसके पास क्या होते हैं? एयर होते हैं, एक्सटर्नल एयर, जो पिन्ना होता है वो प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन जॉज, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉज के अंदर। होम्योथर्मस होते हैं, और हर 4 चैम्बर होता है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, यानी कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेक्स उनके अंदर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, और ज़्यादातर क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं विविपेरस के, जैसे कि ऑर्निथो राइखस जिसमें आते हैं प्लेटिपस। विविपेरस में आते हैं मैकार्पस, जैसे कंगारू आता है, टेरोपस आता है, फ्लाइंग फॉक्स जिसको बोलते हैं, कैमेल जाता है, मैकाका जाता है, मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इकस हॉर्स, डेल्फिन यानी कि कॉमन डॉल्फिन, और बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, और पैंथेरा टाइगर्स, यानी कि टाइगर, पैंथेरा लियो यानी कि लायन। अब ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जो मैमल्स होते हैं वो इसमें क्लासीफाई हो जाते हैं। तो ये सभी फीचर्स थे
मैमल्स के, ठीक है। उसके बाद टेबल है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बाकी मुझे लगता है यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अगर यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरीके का कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।